286 केस ऐसे मिले जो नकली सती के केस थे। नकली शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, आदमी ही नहीं होता, सती सारी हमारे यहाँ होती थी। सता का कोई उदाहरण नहीं है कि 7 जन्म का रिश्ता है, औरत 7 जन्म का रिश्ता निभाने के लिए सती हो रही है, औरत पहले मर गई हो, आदमी ने कभी निभाया हो, इसका कोई 70 में जाके कन्यावध रोक दिया तो हम भ्रूण हत्या पे आ गए। तो हम बढ़े कहाँ? मानसिकता हमारी, नारी को देवी बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी उपासना करने की जरूरत नहीं है, उसको बराबर की सहयोगी मानने की जरूरत है। जब तक उसको आभूषणों से लादा जाएगा और आभूषणों से प्रेम बताया जाएगा तो मैं आभूषण नहीं मानता हूं, मैं ये बंधन मानता हूं। आदरणीय डॉक्टर पानीकर जी, दिल्ली से पधारे श्री रग्गा जी, विजेंद्र जी, धर्मवीर शर्मा जी, मनचंदा जी, चौधरी करतार सिंह जी और सभा में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, सूर्योदय भवन अपने टाइम और कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और आज थोड़ा सा समय परिस्थिति थोड़ा सा अलग तरह की रही, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। परंतु विमर्श इसका नाम रखा गया था, संवाद रखा गया था और शायद विमर्श हो भले ही ना पाया, विमर्श के मुद्दे जरूर उठे हैं। यानी डॉक्टर पानीकर को जब हम सुनते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका रिसर्च ओरिएंटेड जो लेक्चर है वो मीनिंग रखता है और देश में विदेश में अंतर्राष्ट्रीय उनकी इमेज है और उनकी पहचान इस बिंदु पर केंद्रित है। और उन्होंने आज भी, क्योंकि सर्वोदय मंच की मर्यादा को वो जानते हैं, नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखी। हम आभार व्यक्त करते हैं उनका कि उन्होंने अपना पक्ष अपने ढंग से और बढ़िया रखा। जहाँ तक सवाल जो है हमारे दिल्ली से खुदाई खिदमत करके आए हुए हमारे प्रतिनिधि ने रखा, निश्चित तौर पर उन्होंने सिक्के के दूसरे पहलू को जानने का प्रयास भी किया है और प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। और विमर्श का भी तो यही मतलब होता है, विमर्श का मतलब भी तो यही होता है कि हम एक पक्ष को दूसरी ओर से भी देखें। और अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम हम विमर्श के मंच पर आए तो सही, लेकिन शुरुआत तो की हमने इन चीज़ों पर, विचार तो हुआ। तो सूर्योदय भवन आज के इस आयोजन के लिए विजेंद्र जी और उनकी टीम का, मैडम पूनिया का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने एक अलग तरह के विषय कॉमन है, चर्चा होती है, लेकिन उसको अलग तरह से रखने का और आयोजित करने का प्रयास किया, जो कि बहुत एक बेहतर प्रयास था। तो ऐसे में क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते प्लीज़ तो यदि बहुत संक्षिप्त टिप्पणी नहीं करूँगा तो शायद जो विमर्श है और सर्वोदय का जो मंच है उससे हम नहीं जुड़ेंगे। 3 छोटी छोटी बातें टिप्पणी के तौर पर कहना चाहूँगा। हो सकता है बहुत अजीब भी लगे आप लोगों को, लेकिन कहूँगा। मैं मेडिवल पीरियड के सती के बारे में पढ़ रहा था, तो सबने पढ़ा है अलग अलग उससे। 286 केस ऐसे मिले जो नकली सती के केस थे। नकली शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, आदमी मरा नहीं और आदमी के मरने का प्रचार हो गया और औरत को इसलिए सती कर दिया कि आदमी युद्ध भूमि में मारा गया और आदमी 6 महीने बाद, साल बाद अवतरित हो गया। शायद इस तरह का आंकड़ा, इस तरह की बात आज तक आपने कभी नहीं उस अंदाज से देखी होगी कि और उसका निष्कर्ष ये निकला कि आदमी औरत से मुक्ति चाहता था या उसकी दूसरी मैरिज के जो केसेस हैं वो उस परिस्थिति में बन रहे थे। तो पहले आदमी मतलब सता कहीं नहीं होता, सती सारी हमारे यहाँ होती थी। सता का कोई उदाहरण नहीं है कि 7 जन्म का रिश्ता है, औरत 7 जन्म का रिश्ता निभाने के लिए सती हो रही है, औरत पहले मर गई हो, आदमी ने कभी निभाया हो, इसका कोई उदाहरण नहीं है।
जब उसको रोक दिया गया तो कन्यावध हो गया, क्योंकि उसी की प्रक्रिया आगे। और 1870 में जाके कन्यावध रोक दिया तो हम भ्रूण हत्या पे आ गए। तो हम बढ़े कहाँ, मानसिकता हमारी कहाँ बदली। और जब तक इस विवाद को महिला और पुरुष को एक दूसरे के खिलाफ रख कर समझने की कोशिश की जाएगी, तब तक इसका समाधान नहीं है। ना महिला पुरुष के खिलाफ है, ना पुरुष महिला के खिलाफ है। सामाजिक ताना बाना और मानसिकता इसके लिए जिम्मेदार है। और उस सामाजिक ताने बाने और मानसिकता पर ढंग से चोट मारने की ज़रूरत है। चाहे वो वेस्टर्न समाज हो, चाहे हमारा समाज हो, सारी जगह आपको इस तरह के आंकड़े बहुत सामान्य तौर पर मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर पद से, आर्थिक तौर पर संपन्न होने से महिला की स्थिति में सुधार आता है, या फिर सामाजिक सोच में ये है कि महिला का जागरूक होना समस्याओं को बढ़ाता है, क्योंकि हम समझौते की लाइफ को बहुत ज़्यादा जीते हैं। और आखिरी बात जो इस बारे में कहना चाहता हूँ, जब तक ये बात कही जाती रहेगी कि जहाँ महिलाओं के प्रति विश्वास रहता है या उनकी पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है, नारी को देवी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी उपासना करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बराबर की सहयोगी मानने की ज़रूरत है। और जब तक इस दिशा में काम नहीं होगा, और महिलाएं भी जब तक इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करेंगी कि हमें देवी मत बनाइए, हम देवी बनना भी नहीं चाहते, रहना भी नहीं चाहते, हम बराबर की सहयोगी के तौर पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी पक्ष है जिसको इस हिसाब से देखा जाएगा। तो एक तो ये, दूसरा जो नारी है, जब तक उसको आभूषणों से लादा जाएगा और आभूषणों से प्रेम बताया जाएगा, तो मैं आभूषण नहीं मानता हूँ, मैं ये बंधन मानता हूँ कि इसके सहारे लूट ली जाएगी, ये हो जाएगा। उसको इंसान की बजाय सब्जेक्ट बनाया जा रहा है और सब्जेक्ट बनाकर समाज में स्थापित किया जा रहा है। और हमें कोटेशन भी लिखी हुई मिल जाएंगी, दुल्हन ही दहेज है। क्यों है दहेज दुल्हन? दुल्हन दुल्हन है, दुल्हन जीवन साथी है। उसको यदि दहेज बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है उसको सब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों पे नए ढंग से विमर्श करने की ज़रूरत है। और दहेज आई कैसे, आइडिया कैसे आया, केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ने से बात आई थी कि उसको पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से बेदखल करने का एक जरिया दहेज निकाला गया था, और उसका वो रास्ता निकाला। और जाति शादी में ना, गोत्र में ना हो, फैमिली में ना हो, वो इसलिए क्योंकि फैमिली में रहेगी तो वो प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होगी। लेकिन कास्ट के अंदर हो, कास्ट की प्रॉपर्टी बाहर ना जाए, और जो प्रॉपर्टी फैमिली की ना बटे, उसके लिए वो फैमिली से बाहर जानी जरूरी है। तो ये जो मानसिकता है, ये सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और ये विकास की प्रक्रिया को नए ढंग से समझने की जरूरत है। विमर्श है, निश्चित तौर पर कोई भी कुछ बोलेगा उसके खिलाफ आर्गुमेंट मिलेंगे, उसके खिलाफ बातें मिलेंगी, लेकिन जब तक विमर्श नहीं होते, जब तक संवाद नहीं होते, घुटन होती है। और घुटन को त्याग कर आगे चलने और समझने की ज़रूरत है। तो इस कड़ी में आप लोग आए, आपने समय दिया, इस विषय को बेहतर, रोचक और समाज उपयोगी बनाया। ये सर्वोदय भवन है, यहाँ सब तरह के विचार और हर उस पर आते हैं। आप आइए, हर सप्ताह आइए और विषय पर चर्चा कीजिए, तो हमें अच्छा लगेगा। बस ये नहीं कि एक दिन, यानी 8 मार्च है तो वो दिन चर्चा का है, बाकी दिन नहीं। 365 के 365 दिन चर्चा के क्यों नहीं हो सकते? एक दिन महिला दिवस क्यों? हमेशा जो दिवस मनाए जाते हैं वो प्रताड़ित वर्ग के या उस वर्ग के माने जाते हैं जिनको हाशिए पर रखा जाता है। थानेदार का कभी कोई दिवस नहीं होता। तो इसलिए विचार छोड़ दीजिए इन चीज़ों पर और नए ढंग से विश्लेषण कीजिए, तो चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। आप सभी आए, इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, चिंतन और मंथन आगे बढ़ेगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।